रेडीमेड अदरक लहसुन की पेस्ट में एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है जो हमारे सब्जी के टेस्ट को भी खराब कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो आप घर पर ही अदरक लहसुन की पेस्ट बनाकर 6 महीने तक उसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। लहसुन और अदरक का स्टोरेबल पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम्स लिया है लहसुन, जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है, और 200 ग्राम्स मैंने यहाँ पर अदरक लिया है। लहसुन से अदरक थोड़ा सा मैंने कम यूज़ किया है। अगर आप दोनों सेम क्वांटिटी में लेना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बड़े वाले चम्मच ऑलिव ऑयल का लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। साथ ही में 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक का लिया है। ऑयल और नमक ये यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इससे पहले कि हम रेसिपी को आगे बढ़ाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम हमारे क्रेव किचन फैमिली को और बढ़ा सकें। तो चलिए इन्हें अब हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटा मिक्सर का पॉट लिया है और पॉट जो है आपने बिल्कुल ड्राई लेना है। अदरक को भी हमने काटने से पहले ही, छिलने से पहले इसे वॉश कर लिया था अच्छे से और उसके बाद इसे कट किया है। ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई पानी नहीं है। उसी तरह से हमने जो भी चीज़ें लेनी है उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदरक को पीस लेंगे। यहाँ पर अदरक को मैंने कोर्सली पीस लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो इसे हम सारे को निकाल देते हैं ये बड़े मिक्सर के पॉट में, और इसमें अब मैं लहसुन को पीस लेती हूँ। इसी पॉट में अब हम डाल देते हैं लहसुन और इसे भी हम इसी तरह से पीस देंगे। इसमें भी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह से इसे पीस देती हूँ। लहसुन को मैं 2 बार में पीसूँगी, तो ये मैंने आधा डाल दिया है। इसे हम पीस लेते हैं। यहाँ पर सारा लहसुन पीस चुका है, तो इसे भी निकाल देती हूँ मैं मिक्सर में। इस तरह करने से क्या होता है, आसानी से फिर ये एकदम महीन पेस्ट बन जाएगी, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। इसी वजह से मैंने इसे छोटे पॉट में पहले पीस लिया है। अब दोनों को मिला के, दोनों थोड़े थोड़े पीस चुके हैं, तो दोनों को अब हम बड़े पॉट में डाल के, साथ ही में इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिए हैं, तो इसमें से मैं 1 चम्मच अभी पहले डालती हूँ। 2-4 बार इसे अच्छे से घुमा लेती हूँ, उसके बाद फिर से बाकी का ऑयल डाल के फिर पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है। साथ ही में इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। चलिए इसे भी हम पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे 1 बार अच्छे से पीस लिया है और अब इसमें हम थोड़ा और ऑयल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच ना डालने के बजाय यहाँ पर सिर्फ आधा बड़ा चम्मच ऑयल का डाल रही हूँ, बाकी मैं इसे रख देती हूँ। इतना काफ़ी हो गया है, यानी हमने पहले 1 बड़ा चम्मच डाला था और फिर से अब हमने आधा बड़ा चम्मच डाला है। इसे मिक्स कर लेते हैं और पीस लेते हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। होममेड होने की वजह से हमने इसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले हैं और ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। आप इसे इस तरह से पेस्ट को अगर आप फ्रिज में रखते हो, स्टोर करते हो, तो आराम से इसे आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हो। और अगर इसे हम फ्रीज़र में रखते हैं तो उसे हम 6 महीने तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में कैसे स्टोर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, आप कोई भी प्लेट ले सकते हो। इसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं ऑयल के साथ, और अब हमने जो पेस्ट बनाई है उसे हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस तरह से इसमें डालते जाएंगे। आपके फैमिली के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे बड़ा छोटा बना सकते हो। थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से मैं इसे डाल दूंगी। वैसे तो आप इसे आइस क्यूब भी जिसमें बनाते हैं ना, उसमें भी कर सकते हो, बट फिर वो बड़े बड़े क्यूब बनेंगे, एक टाइम के यूज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने ये वे एक निकाला है कि हम इसे 1 टाइम यूज़ के लिए जितना हो उतना ही सेट करें और यूज़ कर लें। तो सारे जो मैं है इसी तरह से डाल देती हूँ इसमें। इस तरह से मैंने सारी पेस्ट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल दिया है और इसे अब मैं एक फॉइल पेपर से कवर कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मैंने पूरा फॉइल से कवर कर दिया है और इसे अब मैं सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे सेट होने के बाद ये अलग अलग से बन जाएंगी, निकल जाएंगी। फिर इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में आराम से स्टोर कर सकते हैं और जब हमें यूज़ होगा उसे हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं फ्रीज़र में। कुछ पेस्ट को हमने फ्रीज़र में रख दिया है सेट होने के लिए और कुछ को हम इस तरह से एक
कांच के कंटेनर में डाल के रख देते हैं, जिसे हम आराम से 20-25 दिन तक तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। सारी पेस्ट को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। बस ध्यान इतना देना है कि कंटेनर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, एकदम से साफ़ होना चाहिए, और जब भी हम इसमें से निकालेंगे तो हमारा स्पून या इसमें गीला हाथ नहीं लगना चाहिए। इतना अगर ध्यान देंगे तो ये जो पेस्ट है बहुत फ्रेश रहती है फ्रिज में। नॉर्मली जो इंडियन रेसिपीज़ है सभी में ये पेस्ट पड़ती है। इस प्रकार अगर आप बना के रखोगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो इसे बंद कर देते हैं और इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। 3 घंटे इसे फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। चलिए इसका जो फॉइल है ऊपर का हम निकाल देते हैं, और ये देखिए ये सेट हो चुके हैं। इस तरह से ये पीसेस बन के तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो सारे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप यूज़ करोगे तो आप इसे 6 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हो। फ्रीज़र में रखने की वजह से ये ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए सारे मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे जिंजर गार्लिक पेस्ट के जो हमने ये पीसेस बनाए हैं ये निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे अब स्टोर करेंगे। तो इस तरह के किसी कंटेनर में हम सारे ये डाल के इसे हम फिर से पैक करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको 2 तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट को स्टोर करके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये बताया है। ये जो हमने इस तरह से इसे सेट कर लिया है फ्रीज़र में रख के, ये तो आप 6 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। और ये हमने पेस्ट बना ली है। नॉर्मली जब हम थोड़ा थोड़ा पीसते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है वो महीन नहीं पीसा जाता है। आज ये हमने एक साथ पीसा है, तो ये देखिए कितनी इसकी फाइन बिल्कुल पेस्ट बनी है। और जब हम जल्दी में होते हैं कोई सब्जी वगैरह बनाने में, तो इसे आराम से अगर ये तैयार है तो हम यूज़ करके फटाफट से अपनी सब्जी बना सकते हैं। टाइम की भी बचत होती है और हमें आसानी होती है अपनी सब्जी बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा स्टोर करने का अदरक लहसुन का। दोस्तों अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस तरीके का यूज़ ले सकें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ को आप सबसे पहले देख सकें।